नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चंदौली में सावन में बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़, 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी। रिहंद बांध का जल स्तर उम्मीद से काफी नीचे, तापीय बिजली परियोजनाओं पर मंडराया संकट। फिरोजाबाद में 4 साल के छात्र की फोड़ी आंख, शिक्षिका पर पेंसिल घोंपने का आरोप। नोएडा के सेक्टर 47 में गहराया पेयजल संकट, गंदे पानी से परेशान लोग बोतल खरीदने को मजबूर। अटल चिकित्सा यूनिवर्सिटी में बनेगा 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। कानपुर में पुराने गंगा पुल को 90 दिनों के लिए बंद करने की न्याय ने मांगी अनुमति, होगा मरम्मत का काम। मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। बिजनौर बैराज से पानी छोड़ने पर बुलंदशहर के अनूप शहर में घाट और सड़क जलमग्न। यूपी में बनेगा देश का पहला डाटा कॉरिडोर, अमेरिकी कंपनी बीसीजी तैयार करेगी 6 लाख करोड़ का मास्टर प्लान। अगले 7 सालों में देश में दोगुनी होगी बिजली की मांग, यूपी की डिमांड पूरी करना होगी सबसे बड़ी चुनौती। गाजियाबाद में बिजली बिल नहीं चुकाने पर एक साथ 135 उपभोक्ताओं के कांटे कनेक्शन, 1 करोड़ रुपए बकाया। नोएडा में अवैध कब्जों पर गर्जा प्राधिकरण का बुलडोजर, 7 फार्म हाउस ध्वस्त। अमरोहा में नहर की जमीन पर बने 21 मकानों को किया गया ध्वस्त, लोगों के भारी विरोध के बीच चला पीला पंजा। आनंद विहार, पूर्णिया और सहरसा स्पेशल ट्रेनें अगस्त तक चलेंगी, रेलवे का फैसला। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर सीसीएम का औचक निरीक्षण, अधिकारियों कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। टीजीटी भर्ती में हिंदी बालक वर्ग के सर्वाधिक 539 पद, 3 विषयों में केवल एक। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना से उपभोक्ताओं का कम हुआ बिजली बिल, बलरामपुर में लोगों को मिल रहा लाभ। यूपी के 2251 श्रद्धालुओं का हज यात्रा के लिए चयन, 10563 महिलाएं भी शामिल। यूपी की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को मिलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, योगी सरकार जल्द देगी सौगात। दौलतनगर कॉलोनी में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, बीमारियों का खतरा बढ़ा। यूपी में कांवड़ मार्गों पर बनेंगे विश्राम स्थल, पानी, सफाई और सुरक्षा को लेकर 0 टॉलरेंस के निर्देश। लखनऊ में घर बसाने का मौका ही मौका, आवासीय परियोजनाओं की लगी झड़ी। बिजली बिल में मेंटेनेंस शुल्क जोड़ना पड़ा भारी, अपसीएल ने खारिज की 110 सोसाइटियों की रिपोर्ट। लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर शिवालयों से सोशल मीडिया तक रहेगी निगरानी, राजधानी में पुलिस अलर्ट। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक अपडेट, कल से भारी वाहनों का डायवर्जन लागू। गढ़मुक्तेश्वर में बदहाल सड़क से राहगीर परेशान, गड्ढों में हिचकोले खाने को मजबूर। नरौरा बांध से छोड़ा 1.5 लाख क्यूसेक पानी, गंगा का जलस्तर बढ़ने के आसार। आजमगढ़ में 2 सीएम मॉडल स्कूलों के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित, बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा। सुल्तानपुर में यूरिया आते ही समिति पर उमड़े किसान, लोगों ने लगाया महंगे दाम पर खाद बेचने का आरोप। मीरजापुर में 8 लाख की लागत से बना रपटा अधूरा, शिलापट लगाकर दिखाया पूरा। रायबरेली में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से 25,000 लोगों की जल सप्लाई ठप। भदोही में साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, लापरवाही बरतने पर निरस्त होगा बीज वितरण लाइसेंस। महाराजगंज में 11.9 करोड़ से जिले में बनेंगे 9 पुल, सुगम होगा आवागमन। खजूर की खेती से किसानों का भरेगा खजाना, प्रति एकड़ लाखों रुपए का मुनाफा। बाराबंकी में चकबंदी के गांवों में किसानों की नहीं हुई फार्मर रजिस्ट्री, खाद के लिए परेशान हो रहे लोग। खनन क्षेत्र में स्कूली बच्चे जमीन पर बैठकर नहीं करेंगे पढ़ाई, डेस्क बेंच होगा। बलिया से बिहार तक सुगम यात्रा, 1564 करोड़ होंगे खर्च, गडकरी करेंगे शिलान्यास। यूपी परिवहन निगम की बड़ी पहल, अब बस स्टेशनों की खाली जमीन पर बनेंगे अस्पताल। गोरखपुर में आज से सलेमपुर के लिए एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, सीएम योगी की पहल पर मिली 20 बसें। नया नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू, आपसी सहमति के लिए 37 गांवों में लेखपालों ने किया सर्वे। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों पर हाईटेक निगरानी, माइक्रोचिप लगाने वाला यूपी का पहला नगर निगम बना।
बेसिक शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, एकेडमिक मेरिट खत्म, अब देनी होगी 360 नंबरों की लिखित परीक्षा। यूपी के 95,000 बुनकरों को बड़ी राहत, 20 किलोवाट तक मिलेगी फ्लैट रेट बिजली। नोएडा में बिजली चोरी करने वालों पर कसा शिकंजा, 6 पर फर और 3 के कटे कनेक्शन। अमेठी में 1,792 युवाओं के हाथों में होगा हुनर, खुलेगा रोजगार का रास्ता। गोरखपुर की तहसीलों में भी अब ई-ऑफिस, प्रशासनिक कार्य होंगे तेज और पारदर्शी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का नया रिकॉर्ड, 60 दिनों में दौड़े 27 लाख वाहन। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जाम से जूझ रहे लोग। कानपुर में कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक गाइडलाइन जारी, 1 अगस्त से डायवर्जन। गोरखपुर से आसनसोल के बीच आज से चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल, पढ़िए पूरा शेड्यूल। 15 अक्टूबर से चालू होगा ग्रेटर नोएडा का नया इंटरचेंज, हरियाणा, यूपी और एयरपोर्ट का सफर होगा बेहद आसान। लखनऊ और बुंदेलखंड तक सफर होगा सुपरफास्ट, जल्द रफ्तार भरेगा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 27 से शुरू होगा रोडवेज बसों का सफर, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। गंगा एक्सप्रेस वे पर टला बड़ा हादसा, बदायूं में बारिश से धंसी सड़क, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। गोरखपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर 13.25 लाख का बिल, उपभोक्ता के उड़े होश। सोलर पैनल लगवाते ही मीटर में बिजली बिल जीरो, पीएम सूर्य घर योजना से उपभोक्ताओं को राहत और फायदा दोनों। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपी के 8 सीनियर अफसरों का तबादला। मिड डे मील संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा, मानदेय 10% बढ़ा। श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को 1000 पेंशन। यूपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेंगी गौशालाएं, सर्कुलर बायो इकोनॉमी से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। यूपी में अब 500 वर्ग मीटर जमीन पर भी विकसित होंगे मिनी फॉरेस्ट, मानकों में किया गया बदलाव। यूपी के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नई नीति, 100 वर्ग मीटर में क्लिनिक संभव। बेसिक शिक्षकों के समायोजन पर बड़ा अपडेट, परिषद ने जारी किए नए निर्देश। लखनऊ में फर्जी बिलों के सहारे बाजार में उतारी जा रही थीं नकली दवाएं, 4 कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज। यूपी में एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन के 3 बैच पर लगी रोक, कंपनी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। 53 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में मोनार्ड यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट, यूपी सरकार ने की कार्रवाई। नोएडा में सिद्धपीठ शनि मंदिर के पास जमकर गर्जा बुलडोजर, अवैध झुग्गियों को किया ध्वस्त। गाजियाबाद में मिलावटी छाप बनाने की फैक्ट्री सील, खाद्य विभाग ने 300 किलो मैदा किया जब्त।